महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा या फिर यूं कहें कि डीएम जम्मू द्वारा सेक्शन 144 यहाँ पर नाफिज कर दी गई और कहा गया कि जम्मू तवी के जितने भी ब्रिज हैं, इन ब्रिज के आसपास कहीं भी बिल्कुल भी जो प्रोटेस्ट है वो नहीं होगा, धरना नहीं होगा। ऐसे में युवा राजपूत सभा जो बाकी सोसाइटी के लोग, बाकी अलग अलग संगठन जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें अब इस प्रोटेस्ट की इजाज़त यहाँ पर नहीं होगी। आप देख सकते हैं सुरक्षा बल किस तरह से यहाँ पर तैनात है, पुलिस यहाँ पर तैनात है। हालांकि यहाँ पर युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष जो है वो आजन जी, वो हैप्पी जिन्हें कहा जाता है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस यहाँ पर उनसे बातचीत कर रही है क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है। एक तरह से धारा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। तो इस कारण पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो प्रोटेस्ट करने ना पहुँचे, वो यहाँ पर ना आए। इसलिए पुलिस इनको जो है कहने में लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। तवी ब्रिज के चारों जो तवी के जो चारों ब्रिजेस हैं, चारों ब्रिज पर जो है हड़ताल जो है आप कोई धरना जो है वो नहीं दे सकते हैं, कोई भी आप प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। तो इस कारण जो है इनको मना किया गया। हालांकि कल हमारी युवा राजपूत सभा के कुछ मेंबर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि डिविजनल कमिश्नर ने कहा है कि कुछ 1-2 दिन का हमें समय दीजिए ताकि हम देखें कि जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में क्या क्या है और क्या चीज़ें हैं वो कंफर्म की जाए। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल है कि डीएम द्वारा जो आदेश दिया गया, जो ऑर्डर निकाला गया, उस ऑर्डर में अगर उस ऑर्डर की बात करें, उस ऑर्डर में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जिसमें कहा गया है कि ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो धरना था, ये धरना लोगों को दिक्कत दे रहा था। लोगों को जो है यहाँ पर परेशानी हो रही थी, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा था, ट्रैफिक की दिक्कत हो रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि एक तरह से ये इलीगल धरना जो है लोगों की परेशानी के लिए है और डीएम जो है वो यहाँ पर परेशानी ना हो उसके लिए जो है उनको ये कदम जो है वो उठाना पड़ा है। इस तरह से अभी युवा राजपूत सभा और पुलिस जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इनको पुलिस को भी ये दबाव है कि यहाँ पर इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो जिससे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन ना कर पाए। क्योंकि अब प्रशासन जो है वो लगातार दबाव जो है वो बना रहा है, लगातार यही दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए। सीधे जी क्या कहेंगे आप? सर कहने को क्या है, देखो 144 लगी हुई है, हम उसका पालन कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट वाले जहाँ पे फोर्स देख लिए वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। परमिशन लेने के लिए हमारे बंदे गए हुए हैं डीसी ऑफिस, परमिशन मिलती है तो हम यहाँ पे 144 में जितने लोग अलाउड होते हैं, 4 बंदे 3 बंदे 2 बंदे जितने, वो हम यहाँ पे बैठेंगे। मतलब आप यहाँ पर जो है उसका पालन करेंगे और परमिशन के लिए आप लेंगे और यहाँ पर देखिए जो संविधानिक हम गलत नहीं करेंगे, जो हिंदुस्तान के कानून है उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे छुट्टी की डिमांड रखेंगे। डोगरों की हक की लड़ाई के लिए हम यहाँ पे बैठेंगे। अभी एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आपने भी आदेश पढ़ा होगा डीएम का, ठीक है, हमने भी पढ़ा, उसमें कुछ चीज़ें लिखी थी कि यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन हो रहा था, पब्लिक को दिक्कत हो रही थी, क्या वो हुई थी? हालांकि हमें तो लगता नहीं है, वो मीडिया हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो हम उनका वेट यहाँ से कर रहे थे कि स्वागत करने के लिए हमसे बात करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने जो मार्शल बुक को बने हुए हैं डंडे वाला वो काम कर रहे हैं, उन्होंने रात में ऑर्डर निकाल दिया। पहले यहाँ से जब कोई भी आता है, जब कोई भी आता है बीजेपी की रैली होगी, सारे कानून उल्लंघन बंद हो जाएंगे, वो जो मर्जी करेंगे। लेकिन अगर हमें तवी वाले पुल के ऊपर नहीं बैठने दिया जाएगा तो तवी वाले पुल के नीचे 144 नहीं लगी है। मैं आज कहना चाह रहा हूँ, अगर हमें यहाँ भी नहीं दिया, हम तवी वाले पुल के नीचे बैठेंगे, पुल के नीचे, वहाँ पे तो 44 नहीं है। ये आपका स्पष्ट हुआ कि हमने हड़ताल तब तक जारी रहेगी, प्रोटेस्ट करना ही हड़ताल करनी है, छुट्टी लेके ही बैठेंगे जब तक हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता कि छुट्टी क्यों नहीं दे रहे। हैप्पी जी, आपको लगता है कि जिस तरह से कल एलजी के खिलाफ नारेबाजी हुई वो गुस्सा था?
वो गुस्सा था, लोगों का गुस्सा था। आपके साथ कई लोगों का समर्थन था, बाहर के लोग थे, लोकल और सोसाइटीज के लोग थे, सभी थे इस वक्त जो डोगरे खुद को कहते हैं कि हम डोगरे हैं और महाराजा हमारी शान थे, वही थे जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर का अस्तित्व है। लेकिन आज उस महाराजा के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि क्या एलजी मनोज सिन्हा को ये बातें चुप तो नहीं गई कि यूपी वाला नहीं चलेगा, ये जो बाहर वाले नहीं चलेंगे, कि उस कारण डीएम के द्वारा ऑर्डर निकाल दिया गया? देखो, लोग तो कहेंगे, सच्चाई में मुंह नहीं मोड़ेंगे लोग। क्यों जम्मू के लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? यहाँ पे आप यूपी के हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हो। आप जम्मू कश्मीर के एलजी हो। अगर आपके पास रोना लेके लोग नहीं जाएंगे, रोड नहीं बंद करेंगे तो क्या करेंगे? कहाँ पे अपनी जबान उठाएंगे? स्टैचू के आगे नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? या तो हमें एलजी साहब अपने आंगन में जगह दे दे, हम वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। वहाँ पे तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ना मीडिया जाएगी, ना हम वहीं पे बैठ जाते हैं सुरक्षित तरीके से। जहाँ डीसी मैडम हमें अपने आंगन में जगह दे दें, या एलजी साहब दे दें, हम नहीं जाएंगे रोड पे, नहीं पुल पे आएंगे। वो हमें अपने दफ्तर के आगे प्रोटेस्ट करने की जगह दे दें, हम वहीं पे बैठ के कल आपकी मुलाकात हुई है डिविजनल कमिश्नर से, क्या बातचीत हुई? मैं तो नहीं गया, हमारे कुछ सदस्य टीम के वो गए थे। उन्होंने बोला है कि हमारी बात हाई लेवल पे बात चल रही है। अच्छा, मतलब 2-3 दिन दीजिए। देखो, 29 तारीख तक हमारा कंटिन्यूसली ये चलना है। 29 को जम्मू बंद की कॉल है, हम उसमें समर्थन करेंगे। उसके बाद घर घर जाके फिर 23 को लोग इकट्ठे करके यहाँ पे इस गवर्नमेंट से जवाब मांगेंगे। 29 तक कंटिन्यूसली हड़ताल वो चलेगी। उसके बाद जो हमारी कोर कमेटी या सारे जम्मू के व्यापार मंडल बैठ के हमसे सलाह मशवरा करके आगे की रणनीति तय करेंगे। जाहिर सी बात है कि युवा राजपूत सभा हो या फिर बाकी सोसाइटीज़ के जो लोग हैं वो हो, सभी जो है यहाँ पर उनका एक ही मत है, एक ही कहना है कि यहाँ पर हम लोग जो है प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, हमारा प्रोटेस्ट जो है, विरोध जो है वो जारी रहेगा। चाहे हमें यहाँ पर सेक्शन 144 के तहत जो कानून है, कानून के तहत जितने भी 3 या 4 लोग उनकी परमिशन लेकर क्यों ना हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो करना पड़े, हम करेंगे। या फिर हम ये भी करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे और किसी जगह पर भी, हम किसी और स्थान पर भी हम लोग प्रोटेस्ट जो है वो कर सकते हैं। देखिए, पुलिस अब जो है वो यहाँ से सबको निकाल रही है। पुलिस अब सबको यहाँ से ये कह रही है कि यहाँ से निकलिए। ये कुछ लोग अपना रिपोर्टिंग का काम करने आए थे, हालांकि यहाँ पर जो है उन्हें अब शायद कवर करने से भी मना किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो डीएम के ऑर्डर में लिखा गया है, चीज़ें लिखी गई हैं, जो तथ्य उसमें, क्या वो चीज़ें सत्य हुई हैं? क्या यहाँ पर किसी पब्लिक को कोई दिक्कत हुई है, जो कोई परेशानी हुई है? चूँकि इस जगह पर ही जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहा है। तो लेकिन डीएम ने सीधे तौर पर लिखा है कि पब्लिक को परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, इस कारण डीएम होने के नाते मैंने ये जो वो है वो मैंने वो करा है। तो ये देखिए किस तरह से जो पुलिस है या जो सीआरपीएफ के जो लोग हैं वो यहाँ से पत्रकारों को भी मना कर रहे हैं कि शायद आप कवर ना करें। हाँ जी, क्या हो गया साहब? हमें वो उनको बोल रहे हैं साहब, उनको बोल रहे हैं, हम पत्रकार हैं यार, हमें क्या बोलेंगे? तो जाहिर सी बात है कि देखिए अब यहाँ से जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। चूँकि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो यहाँ से प्रोटेस्ट करने के लिए जो यहाँ पर पहुँचे हैं, इनके लिए कहा गया है कि आप यहाँ से निकलिए, आप यहाँ से जाइए। तो अब कई सारी चीज़ें हैं कि क्या अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करना भी गुनाह है? क्या आखिर पुलिस हो या फिर ज़िला प्रशासन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्या वो इस तरह से प्रोटेस्ट करने से भी मनाही करेगा? क्या इस तरह से रोकेगा कि आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट भी नहीं करना है? ठीक है, सेक्शन 144 है, सेक्शन 144 में जो भी यहाँ पर लोग होंगे, जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आएंगे, उनको नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 144 जो है वो लगाई गई है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसमें पब्लिक को भी समझनी होगी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जवाब जो है वो देना होगा कि आखिर अगर प्रोटेस्ट कहीं करना है तो वो जगह कहाँ पर है? क्या कहीं निर्धारित जगह जो है वो की गई है प्रोटेस्ट की?
हालांकि पुलिस की गाड़ी जो है वहाँ से भी अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है। यहाँ पर 144 जो है, सेक्शन 144 जो है वो नाफिज की गई है, वो लगाई गई है। तो यहाँ पर कोई भी ना रुके, कोई भी ना आए और कोई उल्लंघन ना करे, ताकि आपको किसी कानूनी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप यहाँ पर उल्लंघन करेंगे तो आप पर जो है कानूनी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। लॉ के अकॉर्डिंग जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या दर्शा रही हैं कि क्या एलजी सरकार को या एलजी प्रशासन को वो बातें चुभ गई कि एलजी गो बैक के नारे लगे, यूपी वाला नहीं चलेगा वो नारे लगे, क्या उससे इनको दिक्कत हो गई? आखिर क्यों ये इस तरह से जो है प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो है वो नहीं करने दिया जा रहा? और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये महाराजा हरि सिंह है। महाराजा हरि सिंह जी जो है ये जम्मू कश्मीर के डोगरा रूलर थे और इन्हीं की वजह से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना और इनके कारण जो है जम्मू कश्मीर भारत के साथ है। लेकिन आज उस महाराजा के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है यहाँ के डोगरों के लिए, डोगरों के द्वारा। और डोगरा शब्द जो हालात, जो हमारी विशेषज्ञों से बात होती है, उनका कहना है कि जो हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, डोगरा शब्द कहीं ऐसा ना हो कि विलुप्त हो जाए, संस्कृति खत्म हो जाए, महाराजा का नाम जो है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाए। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए, इन्हीं सभी बातों के लिए जो है यहाँ पर जद्दोजहद जो है वो ये लोग, जम्मू के डोगरा लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बात को जो है शायद एलजी प्रशासन नहीं समझ रहा है। हाँ, अगर केंद्र सरकार तक ये बातें चल जा रही हैं, पहुंच रही हैं, तो शायद केंद्र सरकार को इस पर कोई ना कोई जो है स्टेटमेंट या केंद्र सरकार की तरफ से इस पर बातें जो है वो क्लियर करनी होंगी। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। अब देखना ये होगा कि युवा राजपूत सभा और बाकी सोसाइटी के जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम प्रोटेस्ट जो है, धरना जो है हम देंगे, चाहे 3 लोग ही क्यों ना दें।